आज हम बात करेंगे 2013 की मूवी ओड थॉमस पर, जिसके डायरेक्टर है स्टीफन वार्म्स। मूवी की शुरुआत होती है ओड थॉमस नाम के एक लड़के से, जो देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन उसके पास एक ऐसी पावर होती है जो किसी नाइटमेयर से कम नहीं, क्योंकि ओड मरे हुए लोगों की आत्मा देख सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो उन क्रीपी शैडो क्रीचर को भी देख लेता है जिन्हें वो बोडेक कहता है। ये क्रीचर वहां अपीयर होते हैं जहां जल्दी ही कोई बड़ा डिजास्टर या मौत होने वाली होती है। ओड एक छोटे से टाउन में रहता है जहां वो कुक है। वो अपने काम में काफी एक्सपर्ट है। वो अपनी गर्लफ्रेंड स्टॉर्मी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। दोनों की केमिस्ट्री मूवी में काफी इमोशनल दिखाई गई है। लेकिन ओड की लाइफ बिल्कुल नॉर्मल नहीं होती है, क्योंकि उसके आसपास काफी डेडली स्पिरिट घूमती रहती है और वो उनकी अधूरी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता रहता है, और इसी वजह से उसको भी कई बुरी स्पिरिट का सामना करना पड़ता है। एक दिन रेस्टोरेंट में ओड नोटिस करता है कि एक अजीब आदमी अंदर आता है। उस आदमी के आसपास इतने ज्यादा बोडेक होते हैं कि ओड तुरंत समझ जाता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उस आदमी के हेयर स्टाइल की वजह से ओड उसे फंगस मैन का नाम देता है। ओड चुपके से उस आदमी का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है और यहाँ उसे एक मिस्टीरियस ब्लैक रूम मिलता है। उस रूम से 100 से ज्यादा बोडेक निकल रहे होते हैं। यह देखकर ओड शॉक हो जाता है, क्योंकि इतने बोडेक का मतलब है कि कुछ बहुत बड़े पैमाने पर बुरा होने वाला है। वो रूम अंदर से बहुत ज्यादा खतरनाक था। इविल स्पिरिट ने उसके अंदर जाल बिछा रखा था। ओड उस जाल में फंसते फंसते बचा और मुश्किल से अपनी जान बचा के निकला। लेकिन तभी वहां पर और ज्यादा बोडेक आ गए। ओड उनसे छुपने में कामयाब रहा और फिर वो बोडेक चले गए। फिर ओड अपने दोस्त और लोकल पुलिस चीफ पोर्टर को सब बताता है। पोर्टर ओड की पावर के बारे में पहले से जानता होता है और उस पर ट्रस्ट करता है, और दोनों मिलकर इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। इसी बीच ओड अपनी गर्लफ्रेंड स्टॉर्मी के साथ चर्च में मिलने जाता है, लेकिन तभी फंगस मैन वहां पहुंच जाता है और उनके पीछे पड़ जाता है। ओड और स्टॉर्मी मुश्किल से बचकर निकलते हैं और ओड को फील होने लगता है कि डेंजर उसके बहुत करीब आ चुका है। नेक्स्ट सीन में ओड को विजन आने लगते हैं। उसे लगातार एक बॉलिंग एली और शॉपिंग मॉल दिखाई देता है और हर जगह बोडेक्स की संख्या बढ़ती जा रही होती है। ओड समझ जाता है कि किसी क्राउड प्लेस में मास किलिंग होने वाली है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ओड को पता चलता है कि फंगस मैन असल में मर चुका है। उसकी डेड बॉडी उसके बाथरूम में मिली है। और यहाँ मूवी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि ओड जिस आदमी का पीछा कर रहा था वो तो उसकी स्पिरिट थी, असल में तो वो आदमी था ही नहीं। अब ओड और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और इसी दौरान चीफ पोर्टर पर अटैक हो जाता है। कोई अननोन शूटर उसे गोली मार देता है। पोर्टर हॉस्पिटल पहुंच जाता है और उसकी कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है। ओड गिल्ट फील करता है और अग्रेसिवली इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करता है। उसे क्लू मिलता है कि कोई पुलिस वाला इसमें शामिल है, और तब उसे पता चलता है कि शॉपिंग मॉल में एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक प्लान हो रहा है। अब क्लाइमेक्स की शुरुआत होती है। मॉल में 100 से ज्यादा लोग शॉपिंग कर रहे हैं और अटैकर सीक्रेटली अपनी पोजीशन ले रहे होते हैं। ओड उनको छुपके से बचाने की कोशिश करता है। ओड मॉल में हर जगह उस बॉम्ब को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी उसे मॉल में हजारों की संख्या में बोडेक दिखने लगते हैं। सब लोगों पर बोडेक मंडरा रहे थे, मतलब सबकी मौत होने वाली है। तभी मॉल के अंदर बम की बात फैल जाती है। लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। सभी लोग मॉल से बाहर निकलने के लिए मॉल के दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन दरवाजे आतंकवादियों ने बंद कर दिए थे। मॉल में फायरिंग होने लगती है तो अफरा तफरी और बढ़ जाती। तभी एक स्पिरिट आती है और ओड को जहां पर बॉम्ब होता है वहां का रास्ता बताती है। ओड उसके पीछे पीछे वैन तक जाता है। जल्दी ही ओड वैन पर चढ़ जाता है और उसको दूर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन अटैकर उस पर हमला कर देता है। ओड अपनी गाड़ी को वहां से भगा लेता है, लेकिन वो हमलावर उस गाड़ी पे लटक जाता है। दोनों के बीच डेंजरस स्ट्रगल होती है और लास्ट सेकंड में ओड वैन से जंप कर देता है। अगले ही मोमेंट में वैन कनाल में गिरकर एक्सप्लोड हो जाती है। धमाका इतना जोरदार था कि काफी दूर तक इसका इम्पैक्ट देखने को मिला, और इस तरह हजारों लोगों की जान बच जाती है। ओड की आंख हॉस्पिटल में खुलती है। हॉस्पिटल में ओड को पता चलता है कि उसका फ्रेंड चीफ पोर्टर भी बच गया है और सब कुछ फाइनली नॉर्मल लगने लगता है। टाउन के लोग ओड को हीरो समझने लगते हैं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ओड और स्टॉर्मी उसके अपार्टमेंट में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, लेकिन तभी चीफ पोर्टर और उसकी वाइफ और वियोला अपार्टमेंट में आते हैं और उन्हें देखकर ओड सडनली कंफ्यूज हो जाता है। तब पोर्टर धीरे से उसे सच बताता है कि मॉल के अटैक के दौरान स्टॉर्मी मर चुकी थी और तब से ओड उसकी स्पिरिट के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। ये सुनते ही ओड पूरी तरह से टूट जाता है। फाइनली वो समझ जाता है कि स्टॉर्मी सिर्फ उसके लिए रुकी थी। अगर ओड उसको जाने नहीं देगा तो उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं हो पाएगी। पोर्टर ओड को समझाता है कि सच्चे प्यार का मतलब कभी कभी किसी को जाने देना भी होता है।
और फिर ओड आंखों में आंसू लेकर स्टोर्मी को गुड बाय बोलता है। स्टोर्मी उसे कहती है कि वो एक दिन जरूर मिलेंगे और उसकी स्पिरिट धीरे धीरे आजाद हो जाती और फिर ओड अकेला रह जाता है। और फिर ओड टाउन छोड़कर लास्ट वेगस के लिए निकल जाता है क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि दुनिया में अभी भी बहुत सारी डार्कनेस है और लोगों को उसकी पावर की जरूरत।